हेलो इंडियाज फ्यूचर टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के DPP2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट सवाल है, आज के सॉल्यूशन में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, कुछ नई चीजें भी सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विच स्टेबलाइज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। यानी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया, तो उसमें उन्होंने कौन सी बीम को यूज किया। भाई हमें याद है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमने जो AU फॉइल ली थी, यहां पे लिया था एक सोर्स। किसका सोर्स था? एल्फा पार्टिकल। क्या था? एल्फा पार्टिकल। तो भैया हमने एल्फा पार्टिकल की बीम ही तो यूज की थी, तो जो ऑप्शन आपको अल्फा वाला दिखे उस पर टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बीटा दे रखा है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में गामा दे रखा है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में दे रखा आपको हीलियम एटम्स विच इम्पिंग ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड। और डी ऑप्शन है हीलियम न्यूक्लियाई विच इम्पिंग्ड ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड। अब जरा चीज बताओ, हमें अल्फा पार्टिकल के बारे में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन आपको एक चीज पता है कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोल दो चाहे न्यूक्लियाई बोल दो। और ये आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन। तो भैया पहले का आंसर है फोर्थ, यानी डी। ठीक है। दूसरा सवाल है, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द। यानी रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किस साइज से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट जब दिया तो उसका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था न्यूक्लियस। उसका मेन फोकस क्या था? न्यूक्लियस है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, उसने किसकी साइज के बारे में बताया? न्यूक्लियस की साइज के बारे में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। देखो ये दो सवाल तो थे आपके थ्योरेटिकल, ठीक है। और अगर आपको थ्योरेटिकल सवाल करना है तो उसके लिए आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, पूरे कंसेप्ट याद होने चाहिए। अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है क्या है? एन अल्फा पार्टिकल एक्सलेटेड टूवर्ड गोल्ड न्यूक्लियस, जिसका जेड आपको दे रखा है, विथ 4 कैपिटल एम। देखो यहाँ पे 4 कैपिटल एम का मतलब क्या है? अगर आपको कैपिटल एम दिखे तो इसका मतलब होता है मेगा, यानी 10⁶ मीटर। स्मॉल दिखे इसका मतलब होता है मिली या mm। ठीक है, मिली या mm। और ये होता है 10⁻³ मीटर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है? 4 मेगा। इसने बोला है कि 4 मेगावोल्ट पोटेंशियल फाइंड आउट। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि भैया ये आपका AU एटम है, ठीक है, और ये है इसका न्यूक्लियस। और यहां से आप P पॉइंट से एक अल्फा पार्टिकल को 4 मेगावोल्ट के साथ क्या कर रहे हो? एक्सलेट कर रहे हो। यहां से आप 4 मेगावोल्ट के साथ उसको फेंक रहे हो। तो आपको दो चीजें पूछी है। पहला पूछा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो, ये अल्फा पार्टिकल को आप फेंकोगे तो P पॉइंट से आप फेंक रहे हो, अब वो जाएगा और जस्ट यहाँ Q पॉइंट पर कुछ सेकंड के लिए रुक करके वापस अपनी जगह पे लौट जाएगा। तो इनिशियली आपने यहाँ से फेंका है, तो यहाँ पे आपको पूछा है फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूले, ½ mv²। अगर हमें वेलोसिटी दी होती तो हम ये लगा देते। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है Q × V।
चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज आप इस पार्टिकल को फेंक रहे हो तो इसका चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e इनटू वोल्टेज कितना है 4 मेगावोल्ट, इसको मैं मीटर में बदल देता हूँ 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। दूसरा आपको पूछा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, जैसे ही क्यू पॉइंट पर रुकेगा तो यहां से इस न्यूक्लियस की हमें डिस्टेंस बतानी है r0। तो निकाल सकते हो आप आराम से। उसके लिए क्या करना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इधर पर जो भी एनर्जी है टोटल एनर्जी, उसको इस पॉइंट की टोटल एनर्जी के इक्वल करना है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे क्यू पे जस्ट रुक गया है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप ऐसे ना लगाओ तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो। क्या है, Q1V इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R0, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब जो जो वैल्यू है वो रख दो आप। Q1 से Q1 गया, V आपको दे रखा है कितना 4 मेगावोल्ट, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q2 क्या है, इस न्यूक्लियस का चार्ज, और वो क्या होता है प्लस ZE। तो Z आपको कितना दे रखा है 79 इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁹19, और ये R0 हमें निकालना है। तो ये यहां से गया 10⁻3, ये यहां से गया 10⁻⁻16। क्या मैं 79 को लगभग 80 लिख सकता हूं, तो 4 से 80 गया कितनी बार 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये R0 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻16। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 32, तो 9 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻16, तो यहाँ से आपका R0 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका R0 आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻14 मीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना, आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको अगर कोई वो बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस है, आप उसकी तरफ किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो, तो आपके दिमाग में बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये मतलब वो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उस पर सवाल पूछ रहा है बस। ठीक है, क्वेश्चन देखना, फोर्थ है विथ व्हाट वेलोसिटी ऑन अल्फा पार्टिकल शुड मूव टूवर्ड कॉपर न्यूक्लियस, जिसका जेड दे रखा आपको, सो दैट इट रीच 10⁻⁻13 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, फोर्थ क्या है, ये आपको बोल रहा है कि भैया यहां पर एक कॉपर एटम है और ये है कॉपर एटम का कॉपर न्यूक्लियस, और इसका आपको जो Q2 है वो कितना है ZE, यानी 29E। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहां से अल्फा पार्टिकल को मैं किस वेलोसिटी से फेंकूं, ताकि ये जाए 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 और यहाँ पे Q पॉइंट पे जस्ट कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना। जस्ट जाते जाते यहाँ रुक जाएगा, और जब ये रुकेगा तो इस पॉइंट से इस न्यूक्लियस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो आपको कितनी दे रखी है 10⁻⁻13 मीटर R0। ठीक है, ये कौन है, अल्फा पार्टिकल। तो आपको पूछा है,
आपको पूछा है वेलोसिटी, तो क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर नो। यहां से वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। हाफ अल्फा पार्टिकल जो है आपको याद होगा, इसका चार्ज होता है 2e और मास होता है 4mp। mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये 4mp इंटू वेलोसिटी हमें निकालनी है। के कितना, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का कितना होता है 2e इंटू Q2 क्या है 29 इंटू ई और डिवाइड बाय आर नॉट 10⁻⁻13। ठीक है। अब देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कैलकुलेशन को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, अब देखना। अब इस सवाल में तुम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये 2 से 2 गया, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास होता है इंटू वेलोसिटी जो हमें निकालनी है। इसको मैं भेज देता हूं ऊपर, ठीक है। तो ये 13 और 9 कितना हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻22 इंटू 2 इंटू 29 इंटू ई इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, क्या मैं इसको लगभग 1.6 ले सकता हूं, तो ये 1.6 से 1.6 गया, एक की कहानी खत्म। ये 2 से 2 गया, दूसरा खत्म, ठीक है। यहां पे -27 है और यहां पे -38, तो 38 7 1, यहां से ये गया 10⁻⁻11, ठीक है। ये भी खत्म। और क्या है, क्या मैं यहां से ये भी खत्म 10⁻11, ठीक है। इस पॉइंट को मैं उड़ा देता हूं, तो ये अब तो पहले देखो क्या क्या बचा हमारे पास। यहां पे बचा v स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या बचा, यहां पे है 9 इंटू 10⁻11 इंटू 29 इंटू 1.6 है जिसका पॉइंट उड़ाया था, ये 10, तो 10 से ये गया, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें बची है हमारे पास, तो यहाँ पे लगा दो इस पे रूट। 9 का रूट कितना होता है 3, इसका कितना होगा 10⁵, 16 का कितना होता है 4, और 29 का कितना होता है 29 का कितना होता है 29 का जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका होगा 5.3। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये 12 इंटू 5.3 इंटू 10⁵, तो जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका जो है 4 ऑप्शन दे रखे इसमें, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 10⁵ दे रखा पीछे, फाइव पॉइंट थ्री, तो ये आ जाएगा 6.24 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्या है, देखो यहाँ पे फोटोन दे रखा है, फोटोन की जगह प्रोटॉन कर देना, ठीक है। इफ प्रोटॉन
accelerated with same potential used in alpha scattering experiment, then distance of closest approach becomes how many times। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया है, जी भाई किया है हमने, तो यहां से ये जो कोई एटम है, ठीक है, मान लेते कोई एटम है और ये है इसका न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Ze यानी Q2, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आप यहां से अल्फा पार्टिकल को फेंकते हो, अल्फा पार्टिकल को फेंकते हो, ठीक है भाई, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं अल्फा की जगह दूसरा पार्टिकल कोई ले लूँ, प्रोटॉन ले लूँ, और प्रोटॉन को एक कंडीशन बोली इसने, सेम पोटेंशियल, अगर आपका अल्फा पार्टिकल को v पोटेंशियल से फेंकते हो तो पार्टिकल p को भी, जो प्रोटॉन है उसको भी हम v पोटेंशियल से फेंकेंगे। तो ये बोल रहा है कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आते आते q पॉइंट पे जस्ट रुकेगा तो इसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, r अल्फा है। और जब आप प्रोटॉन यूज करोगे तो Q पॉइंट पे आते आते इसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी वो हो जाएगी R प्रोटॉन। तो इसने पूछा है कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की जगह अगर हम प्रोटॉन को यूज करें सेम पोटेंशियल के साथ, तो इसका जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो अल्फा पार्टिकल्स की तुलना में कितना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल दे रखा है, मतलब Q1V इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R0। Q1 से Q1 गया, पोटेंशियल इसने सेम बोला है, के पहले से ही कांस्टेंट है। अब देखो एटम इसने नहीं बदला, मतलब न्यूक्लियस नहीं बदला, तो Q2 दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम। तो यहां से भैया हमें एक चीज पता चल गई कि Q0 जो R0 है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे अल्फा पार्टिकल लो, चाहे प्रोटॉन लो, चाहे कोई दूसरा पार्टिकल ले लो, क्लोजेस्ट अप्रोच हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आर अल्फा जो है वो आर प्रोटॉन के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, अभी तक हमने किए जो सारे सवाल किए वो कहां से थे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे। अब हम करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी, उस पर बेस्ड सवाल। 6 नंबर है, 6 नंबर है, क्या है, अ बल्ब रेटेड 150 वोल्ट एमिटेट्स 8% of its energy in form visible light of wavelength of 4500 angstrom. Find number of photons emitted by bulb in 1 second। ये बोल रहा है कि भैया आपके पास एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है, और यहां से कितने का है, 150 वॉट। 150 वॉट क्या होता है, पावर, यानी आपको पावर दे रखी है। और एक चीज सुन लो ध्यान से, अगर प्लांक कांस्टेंट, प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड तुम्हें सवाल दिख जाए ना, तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, दो, एक ई डैश बराबर एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला, और दूसरा है ई बराबर एच न्यू, ठीक है। बाकी इनके जो अदर फॉर्म है वो आपको याद होगी, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको देसी जुगाड़ में आपको जो फॉर्मूले बताए थे मैंने, दो फॉर्मूले वो, ठीक है, वो याद होनी चाहिए आपको। तो ये बोल रहा है कि 150 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, 150 वोल्ट का बल्ब है, जो एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि 150 वोल्ट का ओनली 8% एमिट होता है, ठीक है, ओनली एमिट होता है,
और वो भी विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है उस फॉर्म में क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक और मजे की बात बताऊं, आपको अगर सवाल में कहीं नंबर ऑफ फोटॉन पूछा है ना, इसका मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करना है, दूसरे को देखना ही नहीं है, बस इस पे जाना है। तो फॉर्मूला क्या है, ई डैश इक्वल टू एन ई डैश क्या है, टोटल इमिटेड एनर्जी ऑफ सोर्स, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी है, 150 का 8%। ठीक है, लेकिन हमें ये पावर दे रखी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो यहां से एनर्जी हम क्या रख सकते हैं, P इंटू टी। तो भैया पावर तो रख ली, टाइम आपको दे रखा कितना, 1 सेकेंड, एन हमें निकालना है, और आपको वेवलेंथ दे रखी है एंगस्ट्रॉन में, इधर वाली एनर्जी जूल में है, तो आप जूल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाय कितना है 4500 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व, ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है, ये 2 से 8 गए 4, ये हो जाएगा 15 चौक 60, 600 इक्वल टू एन इंटू 10⁻⁻15, और ये 45, इसको उस तरह भेज दो, 00 45 इंटू 10⁻15, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ फोटोन। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻19, इतने फोटोन, कितने, इतने फोटोन एमिट होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, और इस पे लगा दो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है आपको। इसमें बोला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ I2, क्या दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दे रखी है, 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो फाइंड आउट, आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है। फर्स्ट सवाल पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हेन रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन I2 मॉलिक्यूल इनटू आयोडीन एटम्स बाय वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बताने हैं जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉन, और I2 के एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, मतलब एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्लिक होता है, EDS बराबर NE। ठीक है भाई, देखो हमें एक आयोडीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, और यहां पे एक मोल आयोडीन एटम को, सॉरी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की एनर्जी दे रखी है। तो हमें पहले इसको एक एटम, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको Na से डिवाइड कर लेते हैं, 240 kg डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। तो ये जो एनर्जी है ये है फॉर वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को हम टोटल इतनी एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपके पास इतनी आ गई 240। अब किलो जूल को मैं जूल में बदल देता हूँ, 10⁻3 6 इंटू 10⁻23 एन, और नंबर, ये नंबर ऑफ फोटोन हो गया, और ई क्या है, एक फोटोन की एनर्जी जिसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉन। अब ये वाला पार्ट जूल में है तो इधर वाला पार्ट भी जूल में होना चाहिए, तो 2 इंटू 10⁻⁻15 और 5000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 से 3 गया 20 हो गया, यहाँ से ये 3 गया 10⁻17, यहाँ से ये गया कितना हो गया, ये 16,
4, ये कितना हो जाएगा 2/10 की घात 16 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ से इसको हम भेज देते हैं नीचे 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1 मिनट रुकना, गलती हुई है कहीं। 240 इंटू 10 16 20 17 16। ये पीछे 5 बचा है ना, 5 से ये 10 क्या 2 बार, 2 से ये क्या 1 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हमें एक फोटोन चाहिए I2 के एक मॉलिक्यूल को आयोडीन एटम में बदलने के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितना फोटोन चाहिए, एक फोटोन चाहिए। ठीक है, ये तो था इसका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ध्यान से देखना। वो क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है, इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ I2 देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम वुड बी। अब पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या बताना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। वो क्या, सुनना। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, मान लो एक कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है, ये कोई एक बड़ा पत्थर है। अब इस पत्थर को ब्रेक करने के लिए, इस पत्थर को तोड़ने के लिए मुझे ओनली 100 जूल एनर्जी चाहिए। इस पत्थर को ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ 100 जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन मैं इस पत्थर को दे रहा हूं 150 जूल एनर्जी। आपने टोटल कितनी दी, 150, ठीक है, और उसको चाहिए कितनी, 100 जूल। तो टूटने के लिए 100 जूल यूज कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी इसके बाद बचेगी 50 जूल एनर्जी। और जो 50 जूल एनर्जी है, इस पत्थर के जितने भी टुकड़े होंगे, उस पूरे प्रत्येक टुकड़े के अंदर वो 50 जूल उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो आपने टोटल एनर्जी दी है वो कुछ तो यूज हो जाएगी जितनी इसको यूज करनी है, और दूसरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है। क्या है, देखना। ये है आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है, और इस आयोडीन मॉलिक्यूल पे आप 4500 एंगस्ट्रॉन का फोटोन डाल रहे हो, ठीक है। क्या बोला इसने, इस वेवलेंथ का फोटोन डाल रहे हो। तो मुझे बताओ कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। आसानी से निकाल सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 4500 एंगस्ट्रॉन। अब इसको आगे आप सॉल्व करो। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4.4 इंटू 10⁻⁻90, ये एनर्जी आएगी, ठीक है। आप इतनी टोटल एनर्जी इसको दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, आयोडीन एटम। आयोडीन एटम, ठीक है भाई। I2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटम बन गए, ठीक है। आप टोटल इसको इतनी एनर्जी दे रहे हो, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए, एक आयोडीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपके पास एनर्जी कितनी थी,
जाना जरा 240 किलो जूल पर मोल थी, और हमें एक आयोडीन के लिए हमने निकाली थी, कितनी थी 240 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻19। भाई आयोडीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और आप दे रहे हो इतनी, तो जो भी एनर्जी बचेगी वो इन दोनों के अंदर इक्वली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.4 इंटू 10⁻⁻19, यानी ये एनर्जी एक्स्ट्रा है, और ये जो एनर्जी एक्स्ट्रा है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। अब यहाँ पे दो एटम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो एक की अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁻19, ये होगी एक की काइनेटिक एनर्जी। बस अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है ना तो आप सवाल उड़ा सकते हो। अब इस तरह के सवाल जो है ना, इस तरह के सवाल इस चैप्टर में भी बनते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है फिजिक्स में 12th के अंदर, वहां पे भी इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना 8 नंबर सवाल। क्या है 8 नंबर? 8 नंबर है फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.67 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स 1। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4.67 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। डेट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। यानी 5 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए, पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इसको चाहिए। 1 मिनट रुकना, ठीक है, चाहिए। और इसने एक और चीज बोली है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 333 जूल, ठीक है। देखो आपको 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए एनर्जी दे रखी है आपको 333 जूल, और हमें 5 ग्राम आइस को मेल्ट करना है। तो 1 ग्राम के लिए इतनी चाहिए, तो 5 के लिए कितनी चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 6 1665 जूल। इतनी एनर्जी चाहिए 5 ग्राम आइस को, ठीक है। तो आपको पूछा है नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा पूछे चाहे नंबर ऑफ फोटोन पूछे, हमारे पास एक फॉर्मूला है E डैश इक्वल टू NE, ठीक है। ये टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और ये नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटा। E डैश आपको दे रखा है कितना 1665 इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा आपको निकालना है, और ये आपको E। अब आप यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 1.67 जो E का फॉर्मूला है h न्यू वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4.67 इंटू 10⁻13। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 5.38 10⁻22। इतने क्वांटा चाहिए हमें 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका डीपीपी का सॉल्यूशन। वापस इसको एक बार चेक कर लेना, आप सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप
कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।